अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। हम पहले 2 चैप्टर्स कर चुके हैं, अब तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्या है, जो है प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, प्रोपगेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है, यानी प्रोपगेशन का मतलब है लाइट का प्रोपगेट करना एक जगह से दूसरी जगह जाना। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ से, किसी भी सरफेस से टकरा कर बाउंस बैक होना। ठीक है, इज़ दैट क्लियर टू ऑल? अब हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है जो क्या कहता है कि एक ऐसा मिरर, ठीक है, कोई सा भी मिरर हो, वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, या अब आपका काम है डिसाइड करना, जिससे एक इमेज बनती हो। और इमेज कैसी बनती हो, एक तो वो वर्चुअल हो। वर्चुअल का मतलब क्या है, देखो हमारे पास 2 तरह की इमेजेस बनती हैं, एक रियल इमेज होती है, ठीक है, एक वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज होती है इमेजिनरी इमेज। क्या, कौन सी इमेज होती है? इमेजिनरी इमेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ी का मतलब क्या है, अगर किसी की उर्दू ख़राब है तो वो भी समझ ले। फ़र्ज़ी का मतलब है ऐसी इमेज जो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो, जो असली में एग्जिस्ट ना करती हो बल्कि आपने इमेजिन की हुई हो। दूसरा, वो इरेक्ट होगी। तीसरा, वो डिमिनिश्ड होगी। चौथा, वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। देखो, 3 चीज़ें अगर याद रखोगे ना, बाकी खुद याद रहेंगी। एक तो वर्चुअल होगी, दूसरा इरेक्ट होगी, तीसरा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। तो वो क्या होगा, वो हमारे पास कॉन्वेक्स होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अगर कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर क्या होता है, इसकी दोनों सरफेसेस सेम हो, तो उससे कैसी इमेज बनती है, यानी वो किस तरह का, वो लेटरली इन्वर्टेड या वर्चुअल दोनों ही होता है। ठीक है, इन्वर्टेड भी होगा यानी उल्टा होगा। इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में तो इमेज इस डायरेक्शन में बनेगी, यानी इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल होगी। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। अब ये एक आपको दिया हुआ है मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसा ही होता है। तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस कितना है, हमारे पास इमेज डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। और मैं इसकी निकाल रही हूँ मैग्नीफिकेशन। 6 1 6, 6 2 12, मैग्नीफिकेशन क्या आ गई, 2 आ गई। एंड हियर इज द ऑप्शन का आंसर क्या आ गया, 2। अगर स्फेरिकल मिरर की अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, यानी कि रिफ्लेक्ट करती हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बेटे कॉनकेव मिरर। याद रखना, यानी कि अगर मिरर ऐसा हो, यानी इसकी अंदर वाली सरफेस करे, यानी रे आई, ये रे आ रही है, आने के बाद इससे टकराई और आने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक कर गई। ये जो इसकी सरफेस थी, ये सरफेस कैसी है, अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है कॉनकेव। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करती हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है, कौन से मिरर के, कॉनकेव मिरर के, तो भाई इमेज कैसी बनेगी, आप कॉन्वेक्स का उल्टा कर लो। अगर कॉन्वेक्स में वर्चुअल बन रही थी तो इसके अंदर रियल बनेगी, इसके अंदर इरेक्ट बन रही थी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है वही इमेज की डायरेक्शन है, तो इसके अंदर इन्वर्टेड होगी, यानी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये होगी, इमेज की डायरेक्शन ये होगी। इसके अंदर डिमिनिश्ड था या, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट से स्मॉलर थी, इसके अंदर इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल। याद रहेगी ये बात, बिल्कुल याद रहेगी। All rays parallel to the principal axis falling on a concave mirror, जितनी भी रेज हो, ये रेज आ रही, समझो ये रेज है, ये एरो रेज है, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये आ रही हैं पैरेलल आने के बाद ये कॉनकेव मिरर के ऊपर गिरती हैं। ये कॉनकेव मिरर आ गया अजीब सा आपका, ठीक है, कॉनकेव मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती हैं। उसके बाद ये रिफ्लेक्शन करेंगी कहाँ से, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पर तो ये फॉल कर गए, तो अब रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, ज़ाहिर प्रिंसिपल फोकस पे होगा। ये केसेस हमने 3 रेस के केसेस पढ़े थे, याद है वो केसेस, बिल्कुल याद है। अच्छा भाई, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इज़ नोन एज, भाई देखो पोल और फोकस का जो डिस्टेंस होता है दरमियान में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फोकल लेंथ। ये बात तो सबको क्लियर है। पिन होल कैमरा का प्रिंसिपल क्या है, ये बात बहुत आसान है भाई। पिन होल का जो कैमरा जो है उसका प्रिंसिपल ये है कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है कैसी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। Whenever a ray of light comes back into the same medium, जैसे ही लाइट जो है रे की वो एक मीडियम पे स्ट्राइक करती है और करने के बाद वो दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, तो उस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन कहते हैं, बात सबको पता है। ठीक है,
अगर रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से हो रही है तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगी, यानी अगर देखो कुछ ऐसा सरफेस है, ये इरेगुलर है, तो कुछ ऐसे जा रही होंगी, कुछ ऐसे जा रही होंगी, कुछ ऐसे, यानी इरेगुलर होगा। और अगर ये प्लेन होगा तो सारी जो होंगी ना वो ऐसे एक पॉइंट पे आ जाएंगी, सारी क्या होगा, एक पॉइंट पे आना शुरू हो जाएंगी। तो अगर रफ होगा तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगी, और अगर स्मूथ सरफेस होगा, कैसा सरफेस होगा, स्मूथ, तो रेगुलर होगा। ठीक है। द नेचर ऑफ लाइट इज़ वेव, लाइट की नेचर जो है वो वेव भी है, पार्टिकल भी है, तो हम इसको क्या कहेंगे, वैसे इस चैप्टर का नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ, हम उसको डुअल नेचर कहेंगे। ये हमने चैप्टर नंबर 6 के 7 में आई थिंक पढ़ा है। अच्छा भाई, इसके बाद है द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको क्या कहते हैं भाई, ये स्फेरिकल मिरर है, समझ लो, कोई सा भी स्फेरिकल मिरर ले लो, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, ये इसका दरमियान का पॉइंट है। क्या कहूँगी मैं इसको मैं कहूँगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। इफ़ फोकल लेंथ इज़ नेगेटिव, अगर देखो फोकल लेंथ नेगेटिव है तो आंख बंद करके कह देना कॉन्वेक्स मिरर है, अगर पॉजिटिव होगा तो कॉनकेव, अगर नेगेटिव है तो कॉन्वेक्स। अगर क्यू नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, तो इमेज वर्चुअल बनेगी। ठीक है। अगर आपके पास इमेज जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव, तो क्या होगा, वर्चुअल होगा। अ मिरर विच कन्वर्ट्स ऑल द रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट इज़ नोन एज, देखो भाई, एक मिरर ऐसा होता है जो डाइवर्जिंग होता है और एक कन्वर्जिंग होता है। जो कन्वर्जिंग होता है ना उसको हम कहते हैं कॉनकेव, और जो डाइवर्जिंग होता है उसको कहते हैं कॉन्वेक्स। द फ्लैट स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस शोज रेगुलर रिफ्लेक्शन इज नोन एज, भाई देखो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन देगा उसको हम क्या कहेंगे, प्लेन मिरर कहेंगे। अगर Q12 है, P2 है, तो मैग्नीफिकेशन कितनी होगी, वही m इज इक्वल्स टू 12/2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, आंसर आ गया 6। अभी इससे पहले किया है हमने। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। बात हमने की है, कॉमन बात है, सबको आती है। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है बच्चों, ये बात बहुत आती है, हमेशा याद रखना। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, भाई देखो एंगल जो इंसिडेंट रे के दरमियान और नॉर्मल रे के दरमियान होगा वो इंसिडेंट होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। अगर एंगल जो है वो आपका किसके दरमियान हो, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के दरमियान हो, तो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। बस इतना याद रखना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट के दरमियान में डिस्टेंस है। ये बेसिक MCQs से जिस बच्चे के ये MCQs कवर अप हो जाएंगे वो बहुत कुछ कर लेगा, क्योंकि अगर आप लोग ये वीडियोज़ ही सारी देख लेंगे ना तो बेटा आपके 150 MCQs तो यहीं से कवर अप हो रहे हैं। ठीक है। तो ये लाजमी करो, जो चीज़ समझने वाली है उसको कंप्लीट करो। किसी को कोई भी मसला हो कमेंट बॉक्स में अपना करें, आप लोग को यहाँ पे नंबर वगैरह सब गिवन होता है, आप मिस उस्तानी जी से कांटेक्ट कर सकते हैं।